हेलो एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम सीधे सवाल और सीधे आंसर देखने वाले हैं। ज़्यादातर आज के क्वेश्चन जो होंगे पंवार वंश से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में आप इन्हें भी याद कर लें, ताकि अगर वो पेपर में आपको देखने को मिले तो सीधे सीधे आपका एक नंबर कवर हो जाए, अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? बताओ, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा गया? तारादत्त गैरोला जी को। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, गढ़वाल का महर्षि यानी तारादत्त गैरोला। इसके साथ ही एक और बात पता होनी चाहिए, गढ़वाल जनजागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो वह भी कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को। इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी आपको अगर क्वेश्चन वहाँ दिखता है तो तारादत्त गैरोला करना है और अपना एक नंबर पूरा कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, जो पंवार वंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद होता था वह कौन सा होता था? अब बताओ फिर, जो राजा होते थे उसके बाद जो सबसे बड़ा पद होता था वह वजीर का होता था, जिसे मुख्तार भी कहा जाता है, वजीर या मुख्तार। अगला सवाल, राजस्व का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बताओ, पंवार वंश में राजस्व का प्रमुख अधिकारी उसे कहते थे दस्तरी। अगला सवाल देखो फिर, अगले में हमसे पूछा है वह कौन होता था वह अधिकारी जो सेना को वेतन देता था? आपसे पूछा जा सकता है पंवार वंश का वह अधिकारी जो जिसका कार्य सेना को वेतन देना होता था, तो उसे कहा जाता था बख्शी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर, 1791 में गोरखों ने किस गढ़ पर आक्रमण किया था? उसका नाम बताओ, उस गढ़ का नाम। तो उसका नाम था लंगूरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, खुड़मुड़ा युद्ध के बारे में आप सभी को पता होगा, उस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो क्या आंसर दोगे? वैली ऑफ दून से मिलती है इस युद्ध की जानकारी। अगला सवाल देखो फिर, सीधे सीधे पेपरों में एक नंबर के ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ 8 या 10 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो भी छोटी है, लेकिन आप सब जो भी जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें एक ही बार में याद करने की कोशिश करना। अगला सवाल, गोरखा आक्रमण के समय लंढौर के गुर्जर शासक ने प्रद्युम्न की सहायता की थी। किसने की थी ये हमें बताना है। तो किसने की थी? राय दयाल सिंह ने। इसके बारे में ये आपको वहाँ ऑप्शन दिखेगा और नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लेखक द्वारा प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया था? देखो, प्रद्युम्न शाह के काल को क्या बताया जाता है? कुशासन का काल। ये किस लेखक ने बताया था? बताओ, किसने बताया था? शिव प्रसाद डबराल जी ने। तो शिव प्रसाद डबराल जी का नाम आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने प्रद्युम्न शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, पाली गांव का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1786 में हुआ था। ठीक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पाली गांव का युद्ध कब हुआ? 1786 में हुआ। अगला सवाल देखो, इस सब के बारे में आप पढ़ते हुए जाना और याद करते हुए जाना। जयकृत शाह के समय तानाशाही की तरह कार्य करने लगा। बताओ, जयकृत शाह के समय तानाशाही के तरह कार्य कौन करने लगा था? कृपाराम डोभाल। यह भी तानाशाही की तरह कार्य करने लगा था। अगला सवाल देखो, अगला टॉपिक हमसे क्या कहता है, किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह के गुरु रामराय को गुरुद्वारा के लिए 3 गांव जमीन दान किए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो मेंबर्स ऑफ देहरादून, इस पुस्तक से हमें पता चलता है, ठीक, कि जो रामराय थे उन्हें गुरुद्वारा के लिए 3 गांव दान में दिए थे। अगला सवाल देखो, पूछी कर क्यों दिया जाता था? बताओ, पूछी कर बहुत सारे टाइप के पढ़े होंगे। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे, सेम इन्हीं क्वेश्चनों पे, सीधे प्रश्न और सीधे आंसर पे, जो चंद्रवंश है उससे संबंधित भी वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने देखा होगा तो स्किप कर देना, नहीं देखा होगा तो उन क्वेश्चनों को भी याद कर लेना। उसमें भी 8-10 सवाल हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पूछी कर क्यों लिया जाता था? वह लिया जाता था गाय और भैंसों के नाम पर, ठीक, उनके ऊपर पड़ता था पूछी कर। राजा भवानी शाह द्वारा नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया? इस क्वेश्चन को भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजा भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त कब लागू किया? 1861 में लागू किया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कौन से पंवार वंश से संबंधित थे। तो इसमें ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है कि आपकी किस्मत ठीक रहे और एक नंबर आपको इन्हीं से देखने को मिल जाए। तो 8-10 सवालों में ही अपना एक नंबर कवर कर लेना। जो चंद्रकाल है उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगली वीडियो आपकी रीजनिंग के ऊपर भी आने वाली है, उत्तराखंडी जीके के ऊपर भी आने वाली है, और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के भी देखने को मिलेंगे। तो आपका जो मॉक टेस्ट है वह तैयार हो रहा है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, कल में देखने को मिल जाएगा। तो नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।